बीजेपी और एनडीए का एमपीज को हम भी अगर खुला छूट दे देंगे तो वहां महाभारत नहीं हो जाते, तो कितना खराब लगता है कि नहीं। तो हम लोग तो ये सब नहीं चाहते ना। 20-25 कांग्रेस एमपीज स्पीकर के चैम्बर में जबरदस्त घुस गए, तो मैं भी दौड़ के गए कि भाई स्पीकर साहब के साथ क्या बदसलूकी किया जा रहा है। तो वहां इतना गाली गलौज किया गया। प्रियंका जी और वेणुगोपाल जी भी वही थे, उन्हीं के सामने मैं गाली किया है। क्या ऑफिस में पिटते पिटते बचे ओम बिरला, संसद में आना किया बंद? जी हां दोस्तों, ये सवाल अब खड़ा हो रहा है और इस सवाल को, ऐसी बात को करने वाले कोई और नहीं, खुद किरण रिजिजू हैं। मगर दोस्तों, ओम बिरला के चैम्बर की एक तस्वीर तो कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। ये पूरा माजरा मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। किरण रिजिजू ने क्या कहा और उसके बाद जो तस्वीर निकल करके सामने आ रही है उससे क्या पता चल रहा है, सब कुछ आज इस वीडियो में जानेंगे, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुली राम। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी अपील, आप हमारी आजाद पत्रकारिता को पसंद करते हैं और चाहते हैं कि हम ऐसे ही सत्ता से सवाल करते रहें, गोदी मीडिया का सच आपको बताते रहें, तो हमें आपसे आर्थिक सपोर्ट की जरूरत है। आप स्क्रीन पर दिए QR कोड या फिर UPI ID के जरिए हमारी मदद कर सकते हैं। दोस्तों, एक तरफ ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया है, तो वहीं दूसरी तरफ अब सरकार की तरफ से नई बातें सुनने को भी मिल रही हैं। स्पीकर बिरला के चैम्बर के अंदर का वीडियो वायरल हो रहा है और दोस्तों अब आप देखिए कि पूरे मामले को लेकर किरण रिजिजू क्या कुछ कह रहे हैं। एक तरह से देखा जाए तो बेशर्मी की सारी हदें पार हो चुकी हैं। आप खबर देखिए न्यूज़ 18 की। इस खबर में लिखा हुआ है कि ओम बिरला को गालियां दी, स्पीकर के चैम्बर में जबरन घुसे 20 से 25 कांग्रेस सांसद, किरण रिजिजू का आरोप। तो संसदीय कार्य मंत्री ने आरोप लगाया है और बयान ये निकल करके सामने आया है कि स्पीकर ओम बिरला के साथ उनके चैम्बर में कांग्रेस के सांसदों ने गाली गलौज की है। मतलब बेशर्मी की दोस्तों सारी की सारी हदें ही पार हो गई। एक तरफ पीएम मोदी की जान को सदन में खतरा है, वहीं दूसरी तरफ अब तो सदन का जो मुखिया है, जो स्पीकर है, उसको कांग्रेस के सांसद गाली दे रहे हैं। इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं। आरोप तो ये भी है कि चैम्बर के अंदर मारपीट तक हुई है, हाथापाई हुई है और ये सब कहा जा रहा है किसी और द्वारा नहीं बल्कि संसदीय कार्य मंत्री की तरफ से। अब आपको ये पूरा खेल समझाती हूँ दोस्तों। जब लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण नहीं दिया तो स्पीकर बिरला ने भयंकर दबाव में मोदी जी का बचाव करते हुए बयान दे दिया। हमने देखा था कि अगर मोदी जी लोकसभा में भाषण देने के लिए आते तो सदन में कुछ अप्रत्याशित हो जाता। फिलहाल उसके बाद किस तरीके से अविश्वास प्रस्ताव आया है आप जानते हैं। आपको मैं ये बता दूं दोस्तों कि इस अविश्वास प्रस्ताव को लेकर स्पीकर बिरला काफी दबाव में दिखाई दे रहे हैं और कितना तगड़ा ये दबाव है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि स्पीकर बिरला ने सदन छोड़ दिया। पहली प्रतिक्रिया देते हुए बयान दिया कि जब तक अविश्वास प्रस्ताव पर किसी तरह का कोई फैसला नहीं हो जाता तब तक मैं सदन की कार्रवाई में शामिल नहीं होऊंगा। तो ये बड़ी बात है कि अब तो वो भागते हुए फिर रहे हैं, विपक्ष को फेस ही नहीं करना चाह रहे। फिलहाल दोस्तों इसी को लेकर बवाल खड़ा हो गया है। भारतीय जनता पार्टी की चौतरफा फजीहत हो रही है और अब जब इसी फजीहत को लेकर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू से पत्रकारों ने सवाल किया कि स्पीकर बिरला सदन में क्यों नहीं आ रहे हैं, तो क्या जवाब मिला है आपको भी सुनकर हैरानी होगी दोस्तों। जिस तरह वो पूरे मामले को गंभीर तरीके से बताते हैं, तो पहले आप सुनिए, फिर आगे की आपको मैं असलियत दिखाऊंगी। बीजेपी और एनडीए का एमपीज को हम भी अगर खुला छूट दे देंगे तो वहां महाभारत नहीं हो जाते, तो कितना खराब लगता है कि नहीं। तो हम लोग तो ये सब नहीं चाहते ना। 20-25 कांग्रेस एमपीज स्पीकर के चैम्बर में जबरदस्त घुस गए, तो मैं भी दौड़ के गए कि भाई स्पीकर साहब के साथ क्या बदसलूकी किया जा रहा है। तो वहां इतना गाली गलौज किया गया। प्रियंका जी और वेणुगोपाल जी भी वही थे, उन्हीं के सामने मैं गाली किया है। वेणुगोपाल जी और प्रियंका गांधी जी ने गाली नहीं दिया, उनके मौजूदगी में कांग्रेस एमपीस लोग ने बहुत गाली दिया और कहा कि प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री का हम लोग क्या करता है आप लोग देखो, प्रधानमंत्री जब आएंगे सदन में उसके साथ क्या करता है आप लोग देख लो। सुना आपने, ये संसदीय कार्य मंत्री का हाल हो चुका है। स्पीकर बिरला सदन की कार्रवाई में शामिल क्यों नहीं हो रहे? इस सवाल के जवाब में बचाव में कहना है कि स्पीकर बिरला के साथ कांग्रेस के सांसदों ने गाली गलौज करी। प्रियंका गांधी से लेकर केसी वेणुगोपाल उनके कैबिन में मौजूद थे। जब हाथापाई की नौबत आ गई तो स्पीकर बिरला आहत हो गए और इतने आहत हो गए कि उन्होंने सदन की कार्रवाई में शामिल नहीं होने का फैसला लिया। कहना है दोस्तों कि स्पीकर बिरला
काफी ज्यादा नरम व्यवहार के आदमी, वरना सख्त व्यवहार हो जाता। तो ऐसे में हमारा सवाल तो सबसे पहले यही है कि आखिर क्यों सख्त एक्शन नहीं लिया जा रहा। ओम बिरला के साथ इतनी बदतमीजी हो गई, उनके साथ गाली गलौज हो गई, हाथापाई तक बात आ गई, इतना सब कुछ अगर हो ही गया है तो एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? क्यों भाई, ये एहसान क्यों? दूसरा सवाल ये कि जब प्रधानमंत्री मोदी की जान को खतरा हो जाता है तब भी किसी तरह का कोई एक्शन नहीं होता, ये जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा? जबकि एक्शन लेने में ये सरकार और इनके स्पीकर तो काफी माहिर है दोस्तों, क्योंकि आपको ये बात बिल्कुल भी भूलनी नहीं चाहिए कि कांग्रेस के 8 सांसदों को पूरे बजट सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया। क्यों सस्पेंड किया गया? क्योंकि उन्होंने चेयर की तरफ कागज उछाल दिए थे। मतलब कागज उछालने के लिए तो पूरे सत्र के लिए सस्पेंशन कर दिया गया, लेकिन स्पीकर के साथ गाली गलौज करने पर, पीएम मोदी की जान को खतरा होने पर किसी तरह का कोई एक्शन नहीं हुआ। तो यहां से समझ में आता है कि ये तमाम बातें कितनी खोखली हैं, जिसका दावा सत्ता पक्ष के नेता कर रहे हैं, वो भी बड़े बड़े नेता। अब दोस्तों मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहती हूँ, जहां से ये आपको समझ आ जाएगा कि जिस तरह की कॉन्स्पिरेसी गढ़ी जा रही है उसका कोई बेस ही नहीं है। ये तस्वीर देखिए, एक तरफ कांग्रेस के तमाम सांसद खड़े हैं, ऐसे हाथ दिखा रहे हैं, और आगे कोने में ओम बिरला कुर्सी पर बैठे हुए हैं, हंसते हुए नजर आ रहे हैं। ये पूरा समा दोस्तों इसी टाइप का था। शोर जरूर मच रहा था, आरोप लगाए जा रहे थे, ये सब कुछ सत्ता पक्ष के नेता और विपक्ष के नेताओं के बीच में हो रहा था, और सेंटर में थे ओम बिरला बैठे हुए, पूरे माजरे को एंजॉय करते हुए नजर आ रहे थे। अगर चैम्बर के अंदर का माहौल इतना ही गर्म होता तो ओम बिरला के चेहरे पर एक्सप्रेशन ऐसे नहीं होते जैसे दिख रहे हैं इस वक्त। अगर दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि इस पूरी कॉन्स्पिरेसी, इन तमाम एलिगेशंस का कोई बेस ही नहीं है, बस जबरदस्ती का एक हवा क्रिएट किया जा रहा है कि विपक्षी सांसदों ने ये कर दिया, वो कर दिया, हद पार कर दी, गाली गलौज कर दी, हाथापाई कर दी, और ऐसा करके ये खुद ही फंसे हैं, एक बार फिर से फंस गए हैं बेतुके बयान देकर। और दोस्तों सवाल तो ये भी होता है कि अगर विपक्ष के सांसद स्पीकर से असंतुष्ट हैं, उन पर विश्वास नहीं जता रहे, उन पर आरोप लगा रहे, उनके चैम्बर में जाकर, तो इसमें गलत भी क्या है? ऐसा पहली बार तो नहीं हुआ होगा। और क्या विपक्षी सांसद इतना भी नहीं कर सकते? क्या हर चीज पर चुप्पी साधने के लिए और डेकोरम को मेंटेन करने के लिए जनता ने सांसदों को वहां पर भेजा है क्या? आपको क्या लगता है दोस्तों, जो किरण रिजिजू कह रहे हैं उस बात में कितनी सच्चाई है? अपनी राय आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।